जय हिंद साथियों, मैं शक्ति चौहान अपने YouTube चैनल स्टडी S7 गुरु में आपका स्वागत करता हूं। तो आज आप देख पा रहे हो कि मैं आपको बताने वाला हूं वर्गमूल निकालना। तो वर्गमूल निकालने की एक अलग टेक्निक के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत शानदार है। आपको बस मेरे साथ बने रहना है। 5 से 7 मिनट का वीडियो रहेगा। आपको मैं सारे वर्गमूल कैसे निकाले जाते हैं वो सारी चीज़ें बताऊँगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो ध्यान से कि वर्गमूल निकालने के लिए आपको वर्ग जो है वो 1 से लगाकर 25 तक, कहाँ तक याद होने चाहिए? 25 तक। और 25 तक अगर आपको वर्ग याद हो तो 25 तक भी हम बात करते हैं लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट की बात करेंगे, ठीक है ना। तो आपको लास्ट के 2 डिजिट याद होने चाहिए 1 से लेकर 25 तक। जैसे कि आप देख रहे हो कि 1 का लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे? 0 1, ना कि 1। 2 के लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे? 4 वर्ग होता है तो 0 4 मानेंगे हम। 3 का वर्ग होता है 0 9, 4 का 16, 5 का 25। तो ये सारे आपको याद होंगे। लेकिन ये अगर 25 तक याद नहीं है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन याद कर लेना। जैसे 16 का वर्ग 256 है। मैंने 2 को अलग इसलिए लिखा है क्योंकि हमें सिर्फ 56 से मतलब है। तो आप कैसे वर्ग निकालोगे मैं आपको बताता हूं कि ये जो 1 से 25 तक के वर्ग होते हैं ये दुनिया के जितनी अरबों करोड़ों जितनी भी संख्याएं हैं सबके वर्ग के लास्ट के 2 डिजिट आपको यही 25 तक मिलने वाले हैं। यानी कि आपको दिखेगा कि सर, आप बोलोगे कि सर यहाँ पर आपने 15 का वर्ग नहीं लिखा। तो 15 का वर्ग जो होता है उसका भी लास्ट 2 डिजिट 25 होता है। तो मैंने 5 का ही 25 मान लिया, तो 15 का लिखने की आवश्यकता नहीं है, 20 का लिखने की आवश्यकता नहीं है, 25 का लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो टोटल 22 संख्याएं आपको यहाँ दिख रही होंगी। 22 जो संख्याएं हैं ये लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, ये दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं उनका लास्ट के 2 डिजिट आपको मिल जाएंगे। तो हम वर्ग करने वाले हैं लास्ट के 2 डिजिट पर। कि आपको देखा जाए तो आपने देखा होगा कि हम ऑप्शन पर कैसे वर्क करते हैं। गणित को पूरा ऑप्शन बेस पर ले जाया जा सकता है। तो कैसे ऑप्शन बेस पर किया जाता है मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान दें। तो ऑप्शन आपके पास रखे हुए हैं। आपको वर्ग निकालने के लिए यहाँ पर देखना पड़ेगा कि लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 56 है। लास्ट के 2 डिजिट हमें क्या मिला? 56। तो इस 56 को आपको वैसे याद ही होना चाहिए। तो आप बोलोगे कि सर 16 का जो वर्ग होता है उसमें लास्ट के 2 डिजिट 56 होते हैं। यानी कि मैं क्या बोलूँगा कि या तो ये जो वर्ग हो, वर्गमूल निकालना हो, तो या तो ये पूरा किसका वर्ग होना चाहिए? 16 का। अब आपको यहाँ से कहानी समझना है कि आपको 4 अंक जो मिलेंगे उसी का वर्ग निकलेगा। तो या तो 16 का होगा या फिर 50 में से 16 कम करो। तो 50 में से 16 कम करोगे तो या तो ये वर्ग 34 का होगा, या 50 में एक बार 16 को जोड़ दो। तो 50 में 16 जोड़ोगे तो या तो ये वर्ग 66 का होगा, या फिर 100 में से 16 को कम कर दो। तो 100 में से अगर हम 16 को कम करते हैं तो 84 आता है। यानी कि हमारे पास जो अंक निकल कर आए वो क्या क्या होंगे? ध्यान से सुनना कि या तो 16 हो सकता है, 34 हो सकता है, 66 हो सकता है, या 84 हो सकता है। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि 16 है क्या? नहीं है। 34 है क्या? नहीं है। 66 है? जी बिल्कुल। 84 है क्या? नहीं है। तो ये जो वर्ग होगा ये किसका वर्ग होगा? 66 का। तो हमारा वर्ग जो निकलेगा वो क्या निकल आएगा? 66। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर इसको आपको देखना हो कि ये किसका वर्ग है तो आपको सीधा 64 देखना है। और 64 मैंने बोला कि दुनिया में जितनी भी संख्याओं का वर्ग निकाल लो, किसी एक का ही वर्ग ये 64 निकलेगा। यानी कि 1 से 25 के बीच में। तो वो वर्ग जो आता है वो किसका आता है? 8 का आता है। तो अब आपको सीधे करना है कि या तो 8 का वर्ग होगा, या एक बार 50 में से 8 को कम कर लो तो या तो 42 का वर्ग होगा, या 50 में 8 ऐड करके देख लो तो या तो 58 का वर्ग होगा, या 100 में से 8 कम कर लो तो या तो 92 का वर्ग होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इन 4 संख्याओं को छोड़कर किसी और का वर्ग ये हो ही नहीं सकता। अब आपको ऑप्शन में देखना है तो ऑप्शन में आपको क्या करना है कि 62 को 8 को ढूंढना। 8 है नहीं, 42 है नहीं, 92 है नहीं, तो 58 जो कि ऑप्शन में है, तो यही आपका क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ संख्याएं और लेते हैं। तो बस मेरे साथ बने रहें, ये 4 से 5-6 मिनट का वीडियो होगा, आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये निकालते आ जाएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं बड़े बड़े। जैसे यहाँ पर 4 अंकों की संख्या थी, तो हमने, आप बोलोगे कि सर 4 अंकों की संख्या को आपने आसानी से बता दिया, अगर 5 आ जाए 6 आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो चिंता ना करें, उसको भी हम करते हैं। तो बने रहें, जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो अब हम ये क्वेश्चन जो 2 दिए हैं जिसमें संख्याएं बड़ी है, जैसे ये 6 अंकों की संख्या है और ये 7 अंकों की संख्या है, तो इनके वर्ग भी हम आसानी से कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान देना, तरीका वही होगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको लास्ट के 2 डिजिट उठाना है। लास्ट के 2 डिजिट आपने देखा कि 41 है, तो आप समझ जाओगे कि ये जो 41 होता है, ये जो वर्ग होता है, आप यहाँ पर आसानी से देख पा रहे हो, अगर नहीं भी तो आपको याद होना चाहिए। तो किसका वर्ग होता है, 21 का जो वर्ग होता है उसमें 41 आखिरी में आता है। तो कहने का मतलब है कि इनमें भी लास्ट का जो आखिरी के 2 अंक होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, या तो 21 होने चाहिए, या फिर 50 में से एक बार 21 को कम करोगे तो कितना आएगा, 29 आएगा, या फिर 50 से 21 ज्यादा करोगे तो 71 होगा, या फिर 100 में से 21 कम करोगे तो 79 होगा। तो अब आपको देखना है कि लास्ट के 2 डिजिट या तो 21 हो, 29 हो, 71 हो या 79 हो। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लास्ट का जो 2 डिजिट है 71 और यहाँ पर भी लास्ट के 2 डिजिट है 71, तो यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। अब अगर मान लो कि मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर 91 की जगह यहाँ भी 71 होता, तो आप क्या करते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इतना याद रखना है कि 3 यानी 300 का वर्ग, 300 का वर्ग कितना होता है, तो 300 का वर्ग होता है 9000, और यहाँ पर 4 है तो 400 का वर्ग कितना होता है, 16,000। तो आप देख पा रहे होंगे कि 400 का अगर वर्ग होता 471 का, तो वो 16,000 से ज्यादा होता। तो हम क्या बोलेंगे कि सर 16,000 से कम है, तो फिर वो 371 का ही होगा। तो आपका फिर भी आंसर क्या आ जाता, 371 आ जाता। तो उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि 4 अंकों भी आ जाए, जैसे 7-7 अंक की संख्या आ जाए, तो आप कैसे करोगे। तो फिर आपको देखना है यहाँ पर कि जो संख्या है लास्ट के 2 डिजिट है वो कितना है, 09, और 09 वर्ग होता है वो किसका होता है, 3 का। तो हम देखेंगे कि या तो ये जो होगा इसका आखिरी का अंक 3 होगा, तो 3 तो आप बोलोगे सर तीनों में है। अब हम क्या करें, तो आपको करना कुछ नहीं है भाई, तीनों में है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको 50 से 3 कम करना है, तो आप क्या करोगे कि भाई 47 होना चाहिए, 50 से 3 ज्यादा 53 होना चाहिए, 100 से 3 कम 97 होना चाहिए। तो इन चारों में से कोई एक बिल्कुल होगा। तो आप देख पा रहे हो कि इसे 3 कहते हैं, 47, 53 और 97। तो हमें यहाँ पर मिल रहा है 47, तो आपका आंसर क्या होगा, 47, यानी 1347 का ये वर्ग कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मुझे बिल्कुल इसका एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसका मुझे कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताओगे। सभी लोग, जितनों को भी अगर समझ में आ जाए, सभी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। और अगर चैनल पर नए रहे तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि मान लो आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इसका आंसर आप बताओगे 894916। अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो मैं ऑप्शन भी इसके दे देता हूं। तो इसके ऑप्शन जो है वो है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला ऑप्शन इसका है वो है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाया ना 16 वाला। तो पहला है 856, दूसरा है 920, तीसरा है 946 और पांचवा है 880। तो इनमें से आपको जल्दी से आंसर बताना है कि आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें। और ये क्वेश्चन जो है ये किताबों में दिया हुआ है, ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो सारी चीजें अंक गणित में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक छोटा सा वीडियो है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर
आप आगे भी पढ़ना चाहते हो तो इसके बाद मैं वर्गमूल के बाद घनमूल का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिन्हें आपको पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।